बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन कढ़ाई की रेसिपी, जो कि झटपट बनाएंगे और टेस्ट में लाजवाब होगी। तो फिर जुड़े रहिएगा एंड तक। हर स्टेप में बताया जाएगा कि ये किस तरह ज़्यादा टेस्टफुल बनेगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मटन कढ़ाई बनाने के लिए हमने मटन लिया है, हाफ़ केजी है मटन। थोड़ा सा हाफ़ केजी से ज़्यादा है, लेकिन हम इसको हाफ़ केजी काउंट करेंगे। हमने इसको अच्छी तरह से इसकी सफाई कर ली है, इसको धो लिया है। इजाफी जो फैट्स थी वो रिमूव कर दी है। एक प्याज इसके अंदर डालेंगे, 3 टमाटर डालेंगे। तो फिर चलिए बाकी मसाले मैं साथ साथ बताती हूँ। एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल डालें। जब ऑयल गर्म हो जाए फिर उसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। 1 अदद प्याज लेंगे। प्याज का जब हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का कलर देना है। जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर आएगा हम इसको निकाल लेंगे। हम इसे किसी छन्नी की मदद से इसको निकाल लेंगे। और हमने 3 टमाटर लिए थे, उसको हमने रफली सा काट लिया और 3-4 हरी मिर्चें ले ली हैं। इनके साथ हमने ये ब्राउन किया हुआ प्याज डाल देंगे और इसे ग्राइंड करके एक फ़ाइन सी पेस्ट बना लेंगे। कुछ साबुत मसाले लेंगे। हाफ़ टी स्पून हम सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे, 3 लौंग और छोटी सी स्टिक ले लेंगे दालचीनी की, 1 इलायची। बस ये उस ऑयल में डाल देंगे। हमारा मीट हाफ़ केजी है तो बस हम उस हिसाब से कम कम डालेंगे सब कुछ। मसाले जब कड़कड़ा लें तो फिर आप इसमें मटन शामिल कर दें और मटन की आप इसकी भुनाई करेंगे। मीडियम हीट के ऊपर इसकी भुनाई करेंगे। इसका पिंक कलर वाइट हो जाए इतनी हम इसकी भुनाई करेंगे। इस मौके पर हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक भी शामिल कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसकी भुनाई करेंगे, तब जाके इसका कलर वाइट होगा। ये इस तरह वाइट हो जाएगा। इसने जो पानी छोड़ा है वो भी पानी हम इसमें ड्राई कर देंगे। ये देखें, ये बहुत अच्छी भुनाई हो गई है इसकी। अब इस मौके पर हमने इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करनी है। 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। ये स्टेप नोट करने वाला है, मैंने लहसुन अदरक पहले नहीं डाला। मटन की भुनाई करने के बाद मैंने इस मौके पर इसमें लहसुन अदरक शामिल किया। अब इसकी भुनाई फिर करेंगे हम। 1 से 2 मिनट भुनाई करने के बाद ये जो टमाटर की पेस्ट है ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसमें 3 टमाटर, 3-4 हरी मिर्चें हैं और प्याज था जो हमने लाइट ब्राउन किया था, वो हमने ग्राइंड करके एक पेस्ट बना ली थी। वो पेस्ट अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अब फिर हम इसको मीडियम हीट के ऊपर इसकी भुनाई करेंगे। अच्छे से इसकी भुनाई होनी चाहिए ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। मीट का पानी ड्राई कर चुके हैं हम। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून। खुश्क धनिया का पाउडर भी 1 टीस्पून डालेंगे। टीस्पून में सब कुछ डालेंगे। नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून, क्योंकि नमक हमने पहले भी शामिल किया था। हल्दी 1/4 टीस्पून तक डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। इसकी भुनाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। टमाटर ने अपना पानी छोड़ना है, इसी में ये हाफ़ तक तो गल जाएगा गोश्त। अब इसको फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए कोई सा भी कढ़ाई मसाला इसके अंदर डाल दें, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। यहाँ पर एक क्लिप मिस हो गया है जिसमें मैंने हाफ़ कप दही डाला था। दही डालने के बाद इसकी भुनाई की। जब ऑयल सेपरेट हो गया फिर हमने इसके अंदर 3 कप पानी शामिल कर देना है और इसको ढक देना है। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे इसको। मीडियम हीट के ऊपर हम इसको पकाएंगे। ये देखें, अभी चेक करेंगे, अभी गला नहीं है। 20 मिनट के बाद हमने 10 मिनट और दे देने इसको। 10 मिनट बाद हम जब चेक करेंगे तो देखें पानी ड्राई हो चुका है और गोश्त गल चुका है। बहुत अच्छा। एक बात का ख्याल रखेंगे, गोश्त को खड़ा खड़ा रखेंगे, तभी कढ़ाई की लुक आएगी, ज़्यादा नहीं गलाएंगे। एंड में हम मसाला डाल लेंगे। गरम मसाला, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे और फिर हरा धनिया डालेंगे। हरी मिर्चें डाल लें। अदरक को काट के इसके ऊपर डालें। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कढ़ाई की लुक कितनी शानदार है। ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला बहुत दानेदार है। नमक डालते हुए ख़ास ख्याल रखना है आपने।
आपने पहले 1 टीस्पून नमक डाला था इसको भूनते हुए, इसकी भुनाई करते हुए, तो फिर मसाले में नमक का ख़ास ख्याल रखिए। अगर मसाले में नमक ज़्यादा हो जाए तो पूरी रेसिपी का टेस्ट ही उलट हो जाता है। अब इसको सर्व करेंगे। गंदम की रोटी, ख़मीरी रोटी या नान के साथ इसको सर्व करेंगे। आप इस तरीके से मटन कढ़ाई बनाइएगा, हो ही नहीं सकता कि कोई आपकी तारीफ़ ना करे। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।